आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे कि लाजिम मस्दर को मुतादी और मुतादी को मुतादी और मुतादी बनाने का क्या तरीका है। क्या सबक है आज का? किताबा बंद करो, मेरे वाल देखो, किताबा बंद करो। लाजिम मस्दर नू मुतादी किवें बनाना है और मुतादी नू मुतादी उल मुतादी किवें बनाना है, अज ये पढ़ांगे। उससे पहले चंद बातें तमहीदन समझें। लाजिम की तारीफ़ आपने पढ़ी मुकदमे में, मुतादी की तारीफ़ पढ़ी आपने मुकदमे में, क्या थी? लाजिम जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए और मफ़ूल भी की ज़रूरत ना रखता हो, जैसे तरसीद ज़ैद, ज़ैद डरा, या रफ्त ज़ैद, ज़ैद गया। और मुतादी की तारीफ़ भी आपने पढ़ी थी, क्या कि जो फ़ाइल के साथ मफ़ूल भी का भी तलबगार हो, जैसे ज़द ज़ैद अमर रा। कल ना मेरा गला खराब होया पाया, रात तकरीर ते गए उत्थे जनाबे वाला, सौन बड़ा टोरी लगा उस उन गला पा छड़िया। कल दी बुखार ने मत वखरी मारी, सौन ने सवेर दी वखरी मारी। चलो बहरहाल एक गल समझ आ गई कि लाज़िम की तारीफ़ क्या है और मुतादी की तारीफ़ क्या है। अब ये समझें कि फ़ारसी के जितने भी मसादिर आपने पीछे पढ़े हैं ना, वो दो हाल से खाली नहीं होंगे, या तो वो लाजिम होंगे या तो वो मुतादी होंगे। बोलो 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 बोलो। फ़ारसी के जितने भी मसादिर हैं वो दो हाल से खाली नहीं होंगे, या तो वो लाजिम होंगे या तो वो मुतादी होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाजिम की तारीफ़ आपने कर दी, मुतादी की तारीफ़ आपने कर दी, अब कोई पहचान भी तो बताओ भाई, लाजिम मस्दर की क्या पहचान है और मुतादी मस्दर की हमें कैसे पता चलेगा? भाई कोई मस्दर का फ़ेल हमारे सामने आता है या कोई मस्दर हमारे सामने आता है तो कैसे पता चलेगा कि ये मस्दर लाजिम है और ये मस्दर मुतादी है? ये बात समझ आई मेरी कि नहीं आई? तो इसका इंतहाई आसान तरीका है, क्या जिस मस्दर की माजी मुतलक के उर्दू तर्जमा में लफ्ज़ वो आए, उस मस्दर को और उसके तमाम अफ़ाल को आपने लाजिम समझना है। और जिस मस्दर की माजी मुतलक के उर्दू तर्जमा में लफ्ज़ वो नहीं बल्कि उस आए, उसको आपने मुतादी समझना। बोलो बोलो, मैं गल दोहराओ जड़ी माखी। जिस मस्दर की माजी मुतलक के उर्दू तर्जमा में लफ्ज़ उसको क्या समझना है? लाजिम। और जिस मस्दर की माजी मुतलक उर्दू तर्जमा में, अब मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ, ज़िक्र करता हूँ, आपने बताना है कि ये लाजिम मस्दर है या तरसीद वो डरा। बोले लाजिम है मुतादी है? क्यों? इसकी माजी मुतलक उर्दू तर्जमा में गुफ्त, उसने कहा, लाजिम है मुतादी है? बोलो 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 बोलो। मुर्द वो मरा, बारीद वो बरसा। कैसे पता चल रहा है आपको? लेकिन याद रखें, सिवाय तीन मस्दरों के, ये जो बात मैंने पीछे की है ना कि जिस मस्दर की माजी मुतलक के उर्दू तर्जमा में लफ्ज़ उस आए, उसको क्या समझना है? मुतादी समझना। क्या समझना है? सिवाय तीन मस्दरों के। कितने? कौन कौन से? आवर्दन, बुर्दन और रुबूदन। बोलो केड़े केड़े? ये तीन मस्दर और इनके जो मुतरादिफात हैं, मुतरादिफात आप समझते हैं कि वो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ जिनका माना एक हो, उनको क्या कहा जाता है? मुतरादिफात आपस में कहा जाता है। तो आवर्दन, बुर्दन और रुबूदन इनके अलावा, क्यों? क्योंकि इन मस्दरों की माजी मुतलक के उर्दू तर्जमा में अगरचे लफ्ज़ वो आएगा फिर भी इनको मुतादी ही कहा जाएगा। बोलो यार, फिर भी इनको बुर्द वो ले गया,
अब इसमें माजी मुतलक उर्दू तर्जमे में वो आ रहा है या उस आ रहा है, लेकिन आपने इसको लाजिम नहीं कहना बल्कि इसको मुताद्दी ही कहना है। आवर्द वो लाया, अब आप बताएं इसको हम लाजिम कहेंगे या मुताद्दी कहेंगे? मुताद्दी कहेंगे। भाई इन तीन मसदरों को हमने क्या किया है, मुस्तस्ना किया इस बात से कि इनकी माजी मुतलक के उर्दू तर्जमा में लफ्ज़ उस नहीं आएगा बल्कि वो आएगा, उसके बावजूद इनको लाजिम नहीं बल्कि मुताद्दी ही कहा जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है अच्छी तरह कि लाजिम की पहचान क्या है और मुताद्दी की पहचान क्या है? समझ आएगी नहीं आएगी? अब समझें कि कोई भी लाजिम मसदर हो उसको मुताद्दी कैसे बनाना है, कोई भी मुताद्दी मसदर हो उसको मुताद्दी उल मुताद्दी कैसे बनाना है। तो इसके दो तरीके हैं। कितने? बोलो बोलो कितने तरीके ने? पहला तरीका ये है कि लाजिम मसदर का अमर लेकर या मुताद्दी मसदर का अमर लेकर आप उसके आगे अंदन लगा दें। क्या लगा दें? लाजिम मसदर का आप अमर लें, उसके आगे क्या लगा दें? अंदन लगा दें। तो उससे क्या बन जाएगा? लाजिम से मुताद्दी बन जाएगा। अगर आपने मुताद्दी से मुताद्दी उल मुताद्दी बनाना है तो फिर क्या करें? मुताद्दी मसदर का अमर लें, उसके आगे आप अंदन लगा दें तो उससे भी मुताद्दी उल मुताद्दी बन जाएगा। बोलो 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 बोलो। इसकी मिसाल तरसीदन, आप मुझे बताएं ये लाजिम मसदर है या मुताद्दी है? बोलो बोलो बोलो। हाँ मैं एहसान, तरसीदन लाजिम है मुताद्दी है? कैसे पता चला आपको कि ये लाजिम है? क्योंकि इसकी माजी मुतलक के उर्दू तर्जमा में लफ्ज़ वो आएगा, इसकी माजी क्या आएगी? तरसीद। मना क्या करेंगे? वो डरा। समझ आई कि नहीं आई? तो इससे पता चला कि ये लाजिम मसदर मुताद्दी नहीं है। अब देखें ये मसदर है हमारे सामने और ये लाजिम है, इसको हमने क्या करना है? मुताद्दी बनाना है। और इसका माना क्या है? डरना। क्या माना है? हमने क्या कहा कि लाजिम मसदर का अमर लें, तरसीदन का अमर क्या आएगा? तरसीदन डरना, तरसद मुजारे, तरस अमर आएगा। क्या आएगा? यह क्या है? अमर। अब इसके आगे हमने क्या लगाना है? अंदन। क्या लगाना है? अंदन। तो क्या बन जाएगा? तरसांदन। क्या बन जाएगा? तरसीदन लाजिम मसदर था, उसका हमने अमर लिया, उसके आगे अंदन लगाया तो क्या बन गया? तरसांदन। क्या बन गया? तरसीदन का माना था डरना। जब हमने इसको लाजिम से मुताद्दी बनाया तो अब इसका माना डरना नहीं होगा बल्कि डराना होगा। क्या होगा? तो अब माना करें ज़रा इसको माजी मुतलक पर ले जाकर, तो क्या माना करेंगे? वो डराया या उसने डराया? बोलो 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 बोलो। तो अब ये क्या बन गया है? मुताद्दी बन गया। क्या बन गया है? समझ आ गई? अच्छी तरह। चलो अब मुताद्दी की मिसाल देता हूँ। मुताद्दी को हमने क्या करना है? मुताद्दी उल मुताद्दी बनाना है। इसी तरसांदन को ले लेते हैं। तरसांदन का माना क्या था? तरसांदन डराना, तरसानद मुजारे। क्या? ठीक है।
अब हमने मुताद्दी से मुताद्दीउल मुताद्दी बनाना है। क्या बनाना है? तो तरसानद मुजारे है, तरसानदन का, इसका हम अमर लेंगे, क्या आएगा? दाल हटाओ, माकबल के फतह को गिराओ, क्या बन जाएगा? तरसान। ये आ गया तरसानदन का अमर। अब इसके आगे अंदन लगाओ तो क्या बन जाएगा? तरसानंदन। बोलो 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 बोलो। क्या क्या? बोलो बोलो बोलो। अब तरसानदन ये मुताद्दी है, उसका माना था डराना। अब हमने तरसानदन को मुताद्दीउल मुताद्दी बनाया तो क्या बना? तरसानंदन। क्या बना? तो पहले उसका माना था डराना, अब इसका माना होगा डरवाना। क्या माना होगा? समझ आ गई? अच्छे तरीके नाल। और मिसाल देने की जरूरत है नहीं। चलो पढ़ लो एक बार, फिर मजीद मिसाल मैं तुम देना। अब दोबारा दोहराओ। ऐसी पहला तरीका क्या कि लाज़िम मस्दर का अमर लेकर या मुताद्दी मस्दर का अमर लेकर उसके आखिर में क्या कर दें? अंदर लगा दें, तो लाज़िम से मुताद्दी और मुताद्दी से मुताद्दीउल मुताद्दी बन जाएगा। ये आपने पहला तरीका पढ़ा। किताब पढ़ रही मेरी तरफ देखो। वो जो मैं ज़ुबानी बयान करना पे मेरे वाल वेखो। जो उस्ताद किताब तो वेख के पढ़ावे उदो किताब तो वेखी दा, जो ज़ुबानी तकरीर करता पे हो उस्ताद वाल तवज्जो करी दी। गौर करो। तो यह पहला तरीका सी। दूसरा तरीका कि लाज़िम मस्दर का अमर लेकर या मुताद्दी मस्दर का अमर लेकर उसके आखिर में अनीदन लगा दें। लाज़िम या मुताद्दी मस्दर का अमर लेकर उसके आखिर में अनीदन लगा दें। बोले यार, पहले अंदन लगाया था, अब क्या लगाना है? अनीदन लगाना है। तो अब जल्दी जल्दी मिसालें बस देख लें। मसलन सही नहीं लेके आया, तरसीदन, ये क्या है? लाज़िम मस्दर है। ठीक है। तरसीदन डरना, तरसद मुजारे, तरस इसका अमर, अनीदन लगाना हमने, तो क्या बनेगा? तर सा नीदन। तरसा। बोलो बोलो बोलो। तरसीदन का माना था डरना, तरसा निदन का माना क्या होगा? डराना। क्या माना होगा? डराना। समझ आ गई? अब इसी तरसा नीदन को हमने मुताद्दी और मुताद्दी बनाना। बोलो बोलो बोलो। तरसा नीदन से तरसानद मुजारे, तरसानद मुजारे से फिर आगे तरसा ना नीदन। क्या? तरसा ना नीदन लिख दूं? क्या माना था इसका? अमर क्या आएगा? तरसान आएगा। अब इसको हमने क्या करना है? मुताद्दी उल मुताद्दी बनाना है। चलें। तरसा नीदन का माना क्या था? तरसा ना नीदन का माना क्या होगा? डरवाना। समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छी तरह। चलो अब दोबारा एक दफ़ा फिर सबक का खुलासा मैं दोहरा देता हूँ। मिसालें समझ आ गई अच्छी तरीके से कि लाज़िम और मुताद्दी फ़ारसी के जितने भी मसादर हैं वो दो हाथ से खाली ना होंगे। या तो वो लाज़िम होंगे या तो वो बोल दे जाओ
लाजिम की तारीफ़ हमने पढ़ी थी कि जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए और मफूल भी की ज़रूरत ना रखता, और मुतादी की तारीफ़ हमने पढ़ी जो फ़ाइल के साथ मफूल भी का भी तलबगार हो। अब ये कैसे पता चलेगा, अभी इतने मसादर हैं, कौन सा मसदर लाजिम है और कौन सा मसदर मुतादी है। तो उसकी पहचान का तरीका ये बताया कि जिस मसदर की माजी मुतलक के उर्दू तर्जमा में लफ्ज़ वो आएगा वो लाजिम होगा, और जिसकी माजी मुतलक उर्दू तर्जमा में लफ्ज़ उस आएगा वो मुतादी होगा, सिवाय 3 मसदरों के। सिवाय कौन कौन से? आवर्दन, बुर्दन और रबूदन। और इनके मुतरादिफात के माजी मुतलक के उर्दू तर्जमा में अगरचे लफ्ज़ वो आएगा, उसके बावजूद भी इनको मुतादी ही कहना है, लाजिम नहीं कहना। अब आया भाई लाजिम मसदर को मुतादी और मुतादी को मुतादी और मुतादी बनाने का तरीका क्या है। तो 2 तरीके हैं। पहला, लाजिम या मुतादी मसदर के आखिर में अंदन लगा दें, जैसे तरसीदन से तरसांदन और तरसानद, तरसांदन से तरसानांदन। बोलो 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 बोलो, समझ आ रही कि नहीं आ रही? और दूसरा तरीका, अमर के आखिर में लाजिम या मुतादी मसदर के अमर के आखिर में जो है वो क्या लगा दें? अनीदन लगा दें। बोलो यार, अनीदन लगा दें। अब चंद एक बतौर मिसाल के हम चंद मसदरों को लाजिम से मुतादी और मुतादी से मुतादी और मुतादी बनाते हैं। आप मुझे बताएं, बारीदन मसदर जो है माना क्या होता है? बरसना। बोलो 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 बोलो। मुजारे क्या है? बारद। क्या मुजारे है? अमर क्या आएगा? बार। क्या आएगा? इसके आखिर में अंदन लगाओ तो क्या बन जाएगा? बारांदन। क्या आएगा? बारीदन का माना था बरसना, उसकी माजी मुतलक पर ले जाकर जब उसका माना करेंगे तो माना होगा वो बरसा। तो बारांदन इसका माना क्या होगा? बरसाना। बोलो, समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये क्या था? लाजिम से हमने मुतादी बनाया। अब एक मसदर जो है मुतादी है, उसको हमने मुतादी उल मुतादी बनाना है। करदन का माना क्या होता है? करना। बोलो, मुजारे क्या आता है? कोनाद। अमर क्या आता है? कौन। अमर क्या आता है? अब इसके आखिर में आप अंदन लगाए तो क्या बनेगा? कोनांदन। बोलो 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 बोलो। करदन का माना था करना, माजी मुतलक पर ले जाएंगे तो माना होगा उसने किया। तो कुनांदन मसदर का माना होगा करवाना, माजी मुतलक पर लेकर जाएंगे तो इसका माना होगा उसने करवाया। क्या माना होगा? समझ आई कि नहीं आई? काफ़ी है, अच्छे तरीके ना समझ आ गई। चलो बाकी उन किताब से जाके आप पढ़ ले, जब भी की ली है सारा खुलासा मैं तुहानू अपने लफ्ज़ों के अंदर